जीवन मुक्ति, कि अगर इस परमात्मा के साथ मेरा मन जुड़ जाता है तो उसी पल उसी क्षण जीवन मुक्ति हो सकती है, संभव है कि वो अवस्था है। सत्संग जी की वो कोई डेफिनेशन नहीं या फिर कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सदगुरु माता जी हमें यही समझाते हैं कि हर एक चीज बेसिक याद रखें, हर एक चीज बेसिक फॉर्म में हम समझ ले कि उसका अर्थ क्या है। कोई बहुत बड़ी बात करने से सत्संग जी की वो एक बेसिक, जैसे सदगुरु माता जी ने हमें समझाया कि सेवा सत्संग सिमरन, ये भी बेसिक क्यों करना है इसका अर्थ मुझे पता चले। अब सत्संग जी ऐसे संतों की वाणी सुनकर पढ़कर ऐसे लगता है कि ये तो सदगुरु ने हमें समझाया ही है। ब्रह्म ज्ञान देने के बाद इन्होंने मुझे सेवा सत्संग सिमरन से नवाजा है कि ये अवस्था मेरे जीवन में कायम बनी रहे, इसके लिए मैं संतों के संगत में आती रहूं, इसके लिए बार 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 इस मन पर ये स्थिर परमात्मा का एहसास मुझे हो, ताकि मेरा मन भी फिर स्थिर होता चला जाए। सत्संग जी की कोई महापुरुष जिक्र कर रहे थे कि नशे से मुक्ति। अब सत्संग जी मुक्ति तो कई अनेकों विकार इस शरीर में होते हैं, इस मन पर लगे हुए होते हैं। तो अगर हम उसका कहते हैं कि एक आत्म मंथन करें कि अपना अपना अंतर्यामी होता हर इंसान है, कि कोई किसी को देखकर ये कहने की जरूरत नहीं कि आपकी भक्ति कितनी है, मेरी भक्ति कितनी है। अब सत्संग जी ये हमें खुद को पता होता है कितने विकार है, कितनी बुराइयां मन में भरी हुई होती है, लेकिन सदगुरु मुझे मौका देते हैं कि आत्म मंथन करके उसको दुरुस्त भी किया जा सकता है, उससे ऊपर उठकर ये अवस्था प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए बार बार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि मेरे मन को ये अवस्था प्राप्त हो जाए। अब सत्संग जैसे जिक्र हुआ कि कोई ये बाद वाली अवस्था नहीं कि हम सुनते हैं कि मृत्यु के बाद मुक्ति, परंतु सत्संग जी संपूर्ण हृदय वाणी में अंकित है कि जन्म मरण के बीच का जीवन मुक्ति का हकदार बने, भक्ति से भरपूर रहे और भक्ति का श्रृंगार बने। कितनी बड़ी बात कि एक ही वाक्य में हमें ये समझाया है कि मुक्ति ये क्या है, कि जन्म और मरण के बीच का जीवन मुक्ति का हकदार बन जाए, कि कोई बाद वाली सोच की अवस्था नहीं। और ये कैसे बनेगा कि भक्ति से भरपूर रहे और भक्ति का श्रृंगार रहे। अब सत्संग जी हर कोई श्रृंगार करता है, हर किसी को अच्छा दिखना पसंद है, देखते हैं श्रृंगार करते हैं, कहीं ऐसे चीजें अप्लाई करके फिर सत्संग जी श्रृंगार की वो डेफिनेशन बनती है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया है कि भक्ति का श्रृंगार अब सत्संग जी हो ही तब सकता है कि जब भक्ति हो मेरे पास में, कोई ऐसी चीज मेरे पास हो जिसका उपयोग किया जाए, उसी को कह सकते हैं कि वो फिर एक श्रृंगार बने। संत महापुरुष समझाते हैं कि निरंकार मेरे एहसास में हो, निरंकार मेरा आधार हो, ये निरंकार मेरा श्रृंगार हो, फिर मेरे जीवन को ये एक सुंदर, एक जो कहते हैं कि अवस्था प्राप्त हो सकती है, ये सुंदर जीवन मुझे प्राप्त हो सकता है, विकारों से मुक्ति मुझे मिल सकती है। वह सदनजीव विकार होते क्या है कि ये अहंकार, सबसे बड़ा विकार तो है मैं भाव, कि जब ये मैं की पहचान, जब स्व की पहचान यहाँ पर दिखाई जाती है, कराई जाती है, तो फिर सत्संग जी ये मन फिर विस्तार होते होते होते। लेकिन सत्संग जी कहने और सुनने की बात नहीं, सत्संग जी समर्थ रामदास स्वामी जी राजपूत ग्रंथामध्ये अंकित करतात की सांगरो वांगणीचे काम नव्हे आपल्या अनुभवले जाणावे, की कोणीतरी म्हटलं म्हणून मी स्वीकारावं आणि म्हणून मी आनंदी व्हावं, कुणीतरी त्या अवस्थेमध्ये ऑलरेडी जीवन जगत आहे म्हणून माझा आनंद प्राप्त होणार नाही, आपल्या अनुभवे जाणावे। सत्संग जी एक त्या ग्रंथामध्ये गुरु शिष्याचा संवाद एका ठिकाणी अंकित आहे, फार सुंदर प्रकारे त्यांनी सांगितलेलं आहे की सत्संगाची महिमा कैसी, मोक्ष लाभे किता दिवशी। शिष्य विचारतो आहे की तुम्ही सत्संगाबद्दल आम्हाला सांगताय, परंतु सत्संगाची अशी काय महिमा आहे आणि किती दिवसांमध्ये मोक्ष प्राप्ती होते, की धरिता साधूची संगती किता दिवसा होते मुक्ती।
विचारला मग गुरुने अगदी सहजपणे उत्तर दिलं आहे की मोक्ष लाभे तर क्षणी विश्वासता निरूपणी दुश्चितपणे हानी होत असते की विश्वासाने सद्गुरूचे वचन ऐकल्यानंतर अंगीकारल्यानंतर मुक्ती तदक्षणी आहे आणि मग दोन म्हणतात ना की भ्रम मनामध्ये असल्यानंतर मग हानी आहे कारण की जिथे सत्य सांगून पण जर ते फॉलो नाही केलं गेलं तर शासनाची तिकडे नुकसानच होऊ शकतं आणि त्यासाठी सद्गुरु की महिमा सद्गुरु के उपकार बहुत ऐसे हैं मेरे जीवन में कि कहते हैं कि उनके बिना ये तो शब्द भी हमें नहीं पता था ये अज्ञान में हम जीवन जी रहे थे ये संसार भी मन में बसा हुआ था अब शासन जी ये संसार धीरे धीरे इसका मोह जैसे 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 खत्म होता है तो फिर मेरे मन में ये परमात्मा शासन जी आ जाता है उसके लिए मेरे मन में ये निरंकार का एहसास बना रहे इसके लिए मुझे ये प्रयास करना है कहते हैं कि अपनी अपनी मुक्ति साधो हमने खुद कमानी है खुद के लिए है काम आनी यह ना बाटी जानी है कि जीवन में बहुत प्रैक्टिकलिटी हम सोचते हैं दासी तो सोचती है कि अगर भूख लगती है तो मुझे ही खाना पड़ता है प्यास लगती है तो मैं खुद ही पानी पीती हूँ किसी और के भोजन करने से मेरी भूख नहीं मिटती मेरी प्यास नहीं बुझती लेकिन ये विषय भी ऐसा ही है कि किसी और के प्रयास से कोई परिवार में दूसरा मेंबर है सत्संग जी वो भक्ति कर रहे हैं वो सेवा सत्संग सिमरन कर रहे हैं उनका लाभ उनकी अवस्था पर होगा मुझे मेरे सत्संग जी अवस्था के लिए मुझे काम करना होगा कि कहा गया है कि प्रयत्नाविना कार्य झाले जेवल्याविना पोट भरले आणि ज्ञानाविना मुक्त झाले हे केली घडेना की ते होऊच शकत नाही ज्या प्रकारे व्यवहारिक आपण जीवन जगताना प्रॅक्टिकल गोष्टींवरती भर देतो अध्यात्माकडे सुद्धा प्रॅक्टिकल आहे सत्संगची की कोणती अशी गोष्ट नाही की जी व्यवहारिक जीवनामध्ये येऊ शकत नाही कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो प्रैक्टिकल नहीं की जा सकती हर चीज यहाँ पर प्रैक्टिकल है और संतों के वचन संतों के वाणी मुझे इससे जोड़ने का प्रयास करते हैं कि बार बार मैं इसके कहते हैं कि जिस इंसान के हम नजदीक जाते हैं जी कि उसके गुण हमें पता चलते हैं कि ऐसी पसंद है इस इंसान की इस इंसान को ऐसा खाना पसंद है ऐसी जगह पसंद है तो जी ये प्रयास रहे कि ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो मेरे अनुसंग ही निरंकार है कोई और रहे ना रहे इसका एहसास जी मेरे मन में लगा रहे इसके गुण सोचूं तो जी कहती हूँ कि ये अनंत गुणों का मालिक है ये अनंत गुणों का दाता है लेकिन सत्संग जी क्या इसके गुण पूछे जाए तो क्या फिर वो पता है क्यों नहीं आते हैं मुझे क्योंकि संसार मन में बसा है सत्संग जी ऐसे ही एक उदाहरण की शिष्य ने अपने गुरु से कहा पूछा सवाल कि गुरु जी अध्यात्म मेरे जीवन में उतरा है ये परमात्मा मेरे जीवन में आया है ये कैसे पता चले मुझे तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार तुम संतों की संगति करते हो और उनकी संगति में रहते हो तो तुम्हें संसार की चीजें तो याद आती है कि मुझे कल ये करना है परसों ये करना है इस महीने का मेरा ऑफिस का टारगेट ये है तो ये बातें चलती रहती है परंतु जब तुम काम पर होते हो जब तुम घर में होते हो या और कुछ कार्य कर रहे होते हो तो क्या तुम्हें ये परमात्मा याद आता है तो जिस क्षण तुम्हें वो परमात्मा वो कार्य करते हुए याद आ जाएगा तो सोच लेना कि आध्यात्म जीवन में उतरा हुआ है ये परमात्मा आपके जीवन का हिस्सा बन गया है सत्संग जी क्योंकि संसार तो चलते ही रहना है ये तो रुकना नहीं है कहते हैं कि जो चलता है वही जीवन होता है तो फिर ये जीवन चलते हुए मेरे जीवन में ये घटना घटित हो जाए सत्संग जी इसके लिए प्रयास करना बहुत ही एक कहते हैं कि इम्पोर्टेंट है क्योंकि कहते हैं कि जैसे जैसे प्रयास करत अभ्यास जड़मती हो कि अभ्यास करते हुए प्रैक्टिस करते हुए कोई भी चीज के लिए प्रैक्टिस जरूरी होती है कोई कला सीखनी है राइटिंग सीखनी है कोई नई लैंग्वेज सीखनी है अनेकों प्रयास करने लगते हैं सत्संग जी
दासी ने एक बहुत ही सुंदर वाक्य पढ़ा एक बुक में। वहाँ पर उन्होंने मेंशन किया था कि टू बिकम एफर्टलेस, एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। कि कोई भी चीज मुझे लग रही है कि प्रयास रहित हो जाए, उसके लिए प्रयास ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब मुझे गाड़ी सीखनी है, ड्राइविंग सीखनी है, तो मुझे लग रहा है कि मैं एफर्टलेस ड्राइविंग करूँ, दाएं बाएं देखते हुए, गाने सुनते हुए, एंजॉय करते हुए मैं ड्राइविंग कर सकूँ। वो भी कि करना क्या होगा, मुझे बाकायदा ड्राइविंग क्लास लगानी होगी, ड्राइविंग रूल्स सीखने होंगे, फिर प्रैक्टिस करते 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 एक दिन ऐसा आ जाएगा कि मैं जर्नी पर निकल पड़ूंगी और सब चीजें करते हुए फिर वो एफर्टलेस ड्राइविंग हो जाएगी। सेम अप्लाइज टू डिवोशन, कि यहाँ पर भी इस निरंकार का ध्यान करते 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 हुए ये एहसास मेरे जीवन में इस तरह बन जाए कि सहज रूप से इसका फिर सत्संग जी कोई कहते कि कोई जगह से हमें बांधा नहीं गया, कोई एक स्थान से हमें बांधा नहीं गया। कहा गया है कि जिस स्थान में, जिस समय में इसकी याद आए सत्संग की, वही सेवा होती है, वही सिमरन होती है। और कहीं पर बैठे हैं, इसकी चर्चा हो रही है, सत्संग हो रही है। इसी प्रकार से सत्संग जी के सहज भाव से कि संत कबीर दास जी की वो वाणी याद आ रही है कि उन्होंने किस तरह से फरमाया है कि संतों सहज समाधि भरी। वो कहते हैं कि साई मिलन गुरु जाति से तुरंत अंतर चली, संतों सहज समाधि भरी। कहते हैं कि जब इस परमात्मा का एहसास मुझे हुआ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये परमात्मा मेरे जीवन में सहज रूप से आ गया है। कहते हैं कि कान न मूंदो, आंख न रोंदो, काया कष्ट न धारो, खुली नैन में हंस हंस देखो सुंदर रूप परिहार। कहते हैं कि ना कान मूंदने की जरूरत है, ना आंख बंद करने की जरूरत है, खुले नैन में ये दिखाई दे रहा है कि हंस हंस रूप परिहारो। कहते हैं कहूँ तो नाम, कहूँ तो नाम, सुनूं तो सिमरन, जो कुछ करूँ तो पूजा, गिरा हो जाने सब देखो, भावना देखो पूजा। कि कोई कुछ बोल रहा हो तो वो सिमरन हो जाता है, सुन रहा हो तो इसी की वाणी हो जाती है। कहते हैं कि जहाँ जहाँ जाऊँ सोई परिक्रमा, जो कुछ करूँ तो सेवा, जब सोऊं तब करूँ दंडवत, पूछूं और न देवा। कहते हैं कि जहाँ जहाँ जाता हूँ यही मौजूद है, यही इसी को परिक्रमा हो रही है। कुछ कार्य कर रहा हूँ, मेरे मन में इसका एहसास है तो वो सेवा हो रही है। और जब सोता हूँ तो कौन है वहाँ पर, ये परमात्मा है। उसको दंडवत प्रणाम हो जाता है क्योंकि ये सहज रूप में मुझे दिखाई दे रहा है। अब साथ में यही है वो अवस्था कि सहज रूप में ये परमात्मा का एहसास मेरे जीवन में आ जाए। मेरे जीवन में केवल और केवल एक ही फोकस रहेगी। ये कहते हैं कि मानव जीवन बहुत अमूलक है, बहुत ही अनमोल है, बहुत बारंबार कहा भी इसीलिए गया है कि बहुत ही कठिन काम जो है इसी जीवन में किया जा सकता है। याच जीवनामध्ये हे कार्य केलं जाऊ शकतं आणि त्यासाठी महत्वाची गोष्ट आहे की मनाची अवस्था सद्गुरूचरणी समर्पित करून मनाला सवय लावून साधनेची मगच ही अवस्था प्राप्त केली जाऊ शकते। जिक्र हम कर रहे थे पुरातन संतों का कि किस तरह से उन्होंने इस मुक्ति के विषय को सत्य भी उन्होंने एक सेलिब्रेशन बनाया, पर्व बनाया। संतांनी इथपर्यंत लिहून ठेवलं की बाहिला नाही मुक्तीचा सोहळा। सत्संगती कशा प्रकारे या जीवनाचा अंत साधण्याची सोहळा प्रकारे केला जाऊ शकतो ते सुद्धा संतांनी वर्णन करून ठेवलं। पण गरज आहे की ज्या प्रकारे सांगितलं की निश्चल जीवन मुक्ती, की त्या प्रकारचा मोह कमी होत 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 मग ही अवस्था संभव आहे। सत्संगती की ये उदाहरण दासी को याद आ रहा है कि आदरणीय निरंकारी राजपिता जी ने वो बात भी हमें उदाहरण द्वारा समझाई कि किस तरह से कई बार संसार में हम देखते हैं कि मुक्ति के लिए अलग अलग चीजों, अलग अलग भ्रम दिखाई देते हैं। कि उन्होंने उदाहरण द्वारा समझाया कि एक गांव में बहुत ही एक आध्यात्म से जुड़े हुए लोग रहते थे और उनकी श्रद्धा भी भगवान में थी
और शासन जी इसी कारण उनमें एक इच्छा थी कि मुझे स्वर्ग प्राप्त हो जाए, मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाए, हमें नर्क ना मिले। अब शासन जी इसी गाँव में एक इंसान आ जाता है और वो देखता है कि इंसानों के भाव इस तरह से आध्यात्म की ओर दिखाई दे रहे हैं। अब शासन जी यहाँ पर वो स्कीम लाता है कि मुक्ति का टिकट, शासन जी मुक्ति की गारंटी। तो इंसान वो सोचते हैं कि हम क्या क्या नहीं कर रहे हैं मुक्ति के लिए, लेकिन ये इंसान इतना आसान तरीका हमारे लिए लेकर आया है कि सिर्फ एक टिकट खरीदना है। वो कहता है कि आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ एक टिकट खरीदना है। उसमें चाहे उससे वो क्लासिफिकेशन रखनी थी, गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड, ये से फलाना फलाना ऐसे रखे थे। और साथ में जो उनको बताया गया कि अगर आप डायमंड टिकट खरीदते हो ना, तो आपको लाइन भी नहीं लगानी पड़ेगी, यहाँ की यात्रा खत्म हो, डायरेक्ट वहाँ पर स्वर्ग में एंट्री। अब शासन में इंसान उनको तो अगर कोई अज्ञान में हो और कोई ऐसे फंसा के चला भी जाए ना तो भी पता नहीं चलता, तो भी वो आसानी से शासन में वो अग्री कर लेते हैं। इसी प्रकार उस गांव के इंसानों ने भी अग्री किया कि कुछ करने की जरूरत नहीं ना, तो ये टिकट भी हम खरीद लेते हैं। अब शासन में इसी प्रकार उस इंसान ने बहुत उसका फायदा हो गया और बाकी के लोग अज्ञानवश वो भ्रम में ही पड़ गए थे और कह रहे थे कि अब हम निश्चिंत हैं, अब हमें कोई चिंता नहीं, हमें मुक्ति की गारंटी मिल गई है। अब शासन जी ऐसे इंसान ने बहुत सारे पैसे कमाकर वो धनवान हो गया था। अब ऐसे ही समय उसके घर में कोई चोर घुस गए और शासन जी कोई उसके हाथ पकड़ रहा है, कोई पैर बांध रहा है, कोई पैसे ढूंढ रहा है, कोई ऐसे उसके घर में कब्जा कर लिया। अब वो उन चोरों को कहता है कि क्या कर रहे हो, आपको पता नहीं कि ये भगवान देख रहा है, आप नर्क में जाओगे, आपको स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा। अब वो जो चोर है वो कहते हैं कि अब हमें मुक्ति की गारंटी आपसी तक टिकट खरीदा था ना तो हो गई थी, अब हमें स्वर्ग की चिंता नहीं, हमारे पास डायमंड की टिकट है। अब शासन जी ऐसी मुक्ति की डेफिनेशन जहाँ पर देखी जाएगी तो फिर कैसे शासन जी भाव, तो आदरणीय राष्ट्रपिता जी ने समझाया कि ऐसे अज्ञानवश भाव से मुक्ति ही मुक्ति हुआ करती है कि कोई भी आकर कुछ कहे, परंतु जो शास्त्र प्रमाणित चीजें हैं सत्संग ने हमें समझाई है वही शासन जी जीवन मुक्ति की अवस्था उन्होंने फरमाया कि ऐसी स्वर्ग में रहने वाले या फिर ऐसे माइंडसेट के लोग अगर स्वर्ग में भी जाते हैं तो वहां पर भी नर्क ही बन जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि अपना स्वर्ग खुद इंसान अपने कंधों पर लेकर चलता है। कि किसी कमरे में अगर कोई आता है तो वो जब आता है तब अच्छा लगता है, और कोई इंसान इस प्रकार के होते हैं कि जब जाते हैं तब अच्छे लगते हैं। अब शासन जी उनका वो स्वर्ग वो खुद ही लेकर चल रहा है। कहा गया है कोर्ट में कि द एनलाइटेड वन cannot be pushed into darkness because they carry their heaven on their own shoulders। कहते हैं कि वो उनको कोई अंधेरे में ढकल ही नहीं सकता जो ज्ञानवान व्यक्ति होता है, जो संत होता है, क्योंकि उसके जो ज्ञान की दात है ना वो अपने कंधों पर लेकर चलता है। उसकी जो कहते हैं कि ज्ञान का उजाला वो अपने साथ ही लेकर चलता है, तो कोई उसको अंधेरे में ढकेल भी देना तो वहां पर भी वो उजाला कर देगा। ऐसी ताकत संतों की हुआ करती है, ऐसी ताकत महापुरुषों की हुआ करती है। तो सदगुरु के अनंत शुक्राना इसीलिए है कि उन्होंने ये जीवन जीने का तरीका मुझे सिखाया है। शासन जी संसार में कई ऐसी बातें सीखने को मिल सकती है, परंतु ये अध्यात्म, ये निरंकार प्रभु परमात्मा, ये संतों महापुरुषों के दर्शन ही केवल और केवल सदगुरु के चरणों पर आकर ही मिल सकते हैं। और शासन जी सदगुरु के चरणों में हम सबके लिए राशि यही अरदास करना चाहूंगी कि हमें जिस तरह से आपने ये ब्रह्म ज्ञान हमें दिया है वो ध्यान हमारे जीवन में बख्शना और ये कृपा करना, ये रहमत करना कि दिन ब दिन जैसे जैसे ये देश बढ़ते चले जाए जीवन में तो ये भक्ति में भी बढ़ोतरी होती चली जाए, ये भाव में बढ़ोतरी होती चली जाए और हर एक की इतने शुद्ध भाव बने और हर एक को ये लगन लगती रहे कि ये परमात्मा का एहसास मेरे जीवन में बना रहे। साथ में प्यार से कहना